हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये हमारा फार्माकोथेरेपेटिक का अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक का मतलब जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट है इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कोई फील्ड हो, अगर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है तो उस सब्जेक्ट का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ सिखाने के पर्पज से पढ़ाया जाता है। सेम उसी प्रकार ये हमारा फार्माकोथेरेपेटिक है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसको क्यों पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है, जो कि एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में पूछता भी है और साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्या उद्देश्य है मैंने बोर्ड पे लिखा। सबसे पहला उद्देश्य इसका क्या है, टू इंश्योर प्रॉपर एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। टू इंश्योर प्रॉपर एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग का मतलब, प्रॉपर एंड रेशनल यूज का मतलब राइट डोज, राइट फ्रीक्वेंसी एंड राइट टाइम एंड राइट ड्रग। किसी भी पेशेंट को या किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए राइट ड्रग का सिलेक्शन करना होता है, कौन सा ड्रग इसमें चलेगा, कौन सा मेडिसिन इसमें चलाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी सिलेक्शन करना होता है कि कितने अमाउंट में चलेगा, 500 mg में चलेगा कि 100 mg में चलेगा कि 200 mg में चलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डोज। डोज का मतलब कितने अमाउंट में इसको दिया जाए ताकि हमारी बीमारी ठीक हो। और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी बहुत मायने रखता है कि सुबह शाम देना है कि सुबह दोपहर शाम देना है कि एक टाइम देना है कि सुबह शाम खाली पेट देना है कि रात को सोते समय देना है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसलिए इसका उद्देश्य क्या रहा, इससे पहले देखा गया जिसके पास इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता था वो जैसे तैसे दवा खिला देते थे, जिससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी आते थे और बीमारी भी ठीक नहीं होती थी। लेकिन जब से इस सब्जेक्ट को लाया गया, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जिसके पास इस सब्जेक्ट का नॉलेज होता है तो वो बीमारी को ठीक करने में उसको बहुत ही मदद मिलती है और वो जल्दी से बीमारी को क्योर कर लेता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है कि किसी बीमारी में कौन सा राइट ट्रीटमेंट चलेगा, राइट डोज कितना चलेगा, इन सारी चीजों का नॉलेज होता है। तो हमारे फार्माकोथेरेपेटिक का सबसे पहला उद्देश्य रहा है कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग एंड राइट अमाउंट में चलाया जाए। इसके जस्ट बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट, टू अवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी। दैट मीन्स किसी भी बीमारी में अगर राइट ट्रीटमेंट चलता है, राइट दवाएं चलती है और राइट डोज में चलता है तो कहीं ना कहीं जो टॉक्सिसिटी आती है, एडवर्स इफेक्ट आते हैं, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस हमारे फार्माकोथेरेपेटिक का दूसरा उद्देश्य ये था कि जो पेशेंटों में बहुत ज्यादा, जिसके पास नॉलेज इस सब्जेक्ट का नहीं होता था तो जैसे तैसे दवा तो चला देता था, लेकिन बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आते थे और साइड इफेक्ट भी आते थे। लेकिन इस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या रहा कि इसी एडवर्स इफेक्ट को, इसी साइड इफेक्ट को कम किया जाए। कैसे कम किया जाए, लोगों को सही डोज पता हो और लोगों को सही से खिलाने का तरीका पता हो। ठीक है, तो इसका अगला उद्देश्य था टू अवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी। इसके जस्ट बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग ऑप्टिमम कॉस्ट। इसके बाद किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए बेटा एक इफेक्टिव ड्रग का होना बहुत जरूरी है। जब तक एक ड्रग का इफेक्टिव नहीं होगा, ड्रग की अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, तब तक उस बीमारी को जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे इस सब्जेक्ट का ये भी उद्देश्य रहा कि जो मरीजों को दवा पहुंचाई जा रही है वो एक क्वालिटी वाली हो, एक इफेक्टिव हो, ताकि मरीज जल्दी से क्योर हो जाए, कोई बीमारी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। और साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखा गया कि इसका कास्ट बहुत ज्यादा हाई ना हो, एक ऑप्टिमम कास्ट पे प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद आता है टू इंश्योर पेशेंट कंप्लियंस। और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट का ये भी उद्देश्य रहा कि जो पेशेंट के साथ कंप्लियंस आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी इंश्योर किया जाए, उसको भी मिनिमाइज किया जाए, उसको भी कम किया जाए। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आया है, टू यूज द एडवांस इन नॉलेज मेड बाय द रिसर्चर एंड साइंटिस्ट। रिसर्चर एंड साइंटिस्ट द्वारा जो भी रिसर्च किए जाते हैं उसको इसमें ऐड करके, उसको मॉडिफाई करके अपने नॉलेज को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, ताकि किसी बीमारी को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद मिले और वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे 5 टोटल इसके ऑब्जेक्टिव थे। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। आप लोग इसको अपने नोट पे भी लिख सकते हैं, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आती तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे बड़ी बात आप लोग पढ़ते रहें।